अब मैं चाहूंगी कमिश्नर मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका संदेश उनको दें, सभी को, महिलाओं को। आज के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में आए हुए मंचासी मेरे साथी अधिकारीगण, जिसमें विशेष तौर पर यहाँ की सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर संतोष धीमान जी, डायरेक्टर हमेटी डॉक्टर करमचंद जी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो यहाँ के इस पर मेन प्रोग्राम को जिन्होंने आयोजित किया है, सीमा जी, एक्स-डीएन मैडम कवात्रा जी, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ आप लोगों ने सुना, और आज के इस कार्यक्रम की मेन जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम रखा गया, मातृशक्ति, माताएं, बहनें और बहुत ही प्यारे बच्चे और यहाँ के प्रेस से आए हुए मेरे सम्मानीय साथी। सर्वप्रथम आप सभी को महिला दिवस एवं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन कल चूंकि इतना बड़ा अवसर है, फाग का दिन है, तो इसलिए इस प्रोग्राम को प्रीपोन करते हुए हम पिछले वैसे तो जनरली हम पूरा सप्ताह ही महिला दिवस के तौर पे मनाते रहे हैं, परंतु ये आज के दिन रखा गया। मेरा तो यही मानना है कि हमारा दिवस हमेशा ही होता है, क्योंकि हमारे बिना दिन हो ही नहीं सकता। आप सभी इस रूप में बधाई की बात है, और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक महिला हूँ, क्योंकि महिला का स्वरूप विभिन्न है, अनेक है। और हम लोग जब देखते हैं अपने परिवार में चारों तरफ, कहाँ से शुरुआत करते हैं, और आप लोगों से तो शुरुआत इस तरह से भी है, क्योंकि उस जिस विभाग में आप हैं वो तो है ही सारा, नीचे से लेकर ऊपर तक सब महिलाओं का। आप शुरुआत करती हैं जब महिला गर्भवती होती है, उससे आपका लिंक बनता है, यानी बच्चे से शुरुआत। और बच्चे में भी विशेष तौर पे हम क्या चाहते हैं, बेटियों को गर्भ में ना मारा जाए। आप वहां से शुरुआत करती हैं, और हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं। इस समय हमारी राष्ट्रपति भी महिला है, और आपका विभाग तो सदैव ही महिलाओं का विभाग रहा है। मुझे भी ज़्यादा समय नहीं, 1-1.5 महीना आपके विभाग में एज डायरेक्टर काम करने का मौका मिला था। तो ये विभाग अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, और इसके माध्यम से जितनी महिलाओं, बेटियों से संबंधित स्कीमें हैं, उनका हम न केवल संचालन करते हैं, बल्कि उनको हम लागू करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। तो हमारा महत्वपूर्ण इसमें रोल ये रहता है कि हम सब इन सभी स्कीमों का, सभी जो इसके लिए पात्र हैं, उनको पूरा फायदा। जनरली देखा ये गया है प्राय, क्योंकि मेरी भी लगभग 30 साल में से 22-23 साल की फील्ड की सर्विस है, और आंगनवाड़ी से मेरा गहरा लगाव और रिश्ता रहा है, और मैंने बहुत आंगनवाड़ी विजिट की है, न केवल एज डायरेक्टर रहते हुए, अपितु विभिन्न पदों पे आसीन रहते हुए। तो जब हम आंगनवाड़ी में जाते हैं तो आपको एक बहुत गर्भवती महिला से, छोटे बच्चे आपके यहाँ आते हैं, और बुजुर्ग लेडीज आती हैं जो अपने नाती पोतों को लेकर आती हैं। तो आपके पास हर एक व्यक्ति की एक्सेस है, हर एक महिला की एक्सेस है, उन बेटियों की भी जो उस गांव में रहती हैं, उन तक भी। तो हमारे समाज में अगर हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति, हालांकि बहुत बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर आज हमने अपने आप को, अपना वर्चस्व कायम ना किया हो, हम वहां पदासीन न हो। मुझे इस बात की बेहद खुशी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। आज भी हमारे गांव में, शहरों में बेटियों के साथ घोर अपराध, अन्याय और घरेलू हिंसा, दहेज,
अनेकों बीमारियां ऐसी हैं जो आज भी हम सहन कर रहे हैं। आवश्यकता किस बात की है? हमें अपने आप को संभालना है, हमें अपने आप को, अपने अंदर हमें झांकना है कि हम कहाँ हैं और हम कैसे इस परिवर्तन को ला सकते हैं। लाएगा कौन? बाहर से कोई नहीं आएगा, हम सभी मिलकर ही इस समाज में अपनी दशा को सुधारेंगे। उसके लिए हम लोग मेन चीजें क्या ध्यान रखें? सबसे पहले तो हम बात करते हैं बच्चों में, बेटा हो या बेटी हो, सबको हम समान उनको संस्कार दें। न केवल बेटियों को बल्कि बेटों को भी अगर हम संस्कार देंगे तो हमारा समाज बेहतर तरक्की करेगा और एक अच्छा समाज बनने की राह पर चलेगा। दूसरी बात, हम बेटियों को खूब पढ़ाएं। बेटों को तो पढ़ाते ही हैं जनरली, क्योंकि वो तो हम मानते हैं ना कि बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन आजकल होता नहीं है, आप सभी को पता है। तो हम अपने बच्चों को समान शिक्षा दें, उनको खूब पढ़ाएं, लेकिन बेटियों को अपने पांव पर खड़ा होना सिखाएं। विशेष तौर पे आवश्यकता इस बात की है, अगर बेटी अपने पांव पे खड़ी नहीं होगी तो उसे समाज में वो आदर सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम अपना नजरिया बदलें। हम महिलाएं अपना नजरिया बदलें। कैसे? जब मैं अपनी बेटी की बात करती हूँ तो मुझे उसके लिए बहुत बढ़िया घर चाहिए और इकलौता लड़का चाहिए, उस घर में कोई जिम्मेवारी नहीं। लेकिन जब मैं अपनी बहू की बात करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी खूब सेवा करे, मेरे साथ रहे और मेरा कहना माने। तो हम लोग दोगला व्यवहार करते हैं। मेरी आप सभी महिलाओं से ये गुजारिश है, अपेक्षा मैं करती हूँ कि हम सब अपना नजरिया, महिला मीन्स महिला, बेटी मतलब बेटी, चाहे वो बहू के रूप में है, बहन के रूप में है, माँ के रूप में है, किसी भी रूप में है, जब तक हम अपने नजरिए को नहीं बदलेंगे हम समाज में तरक्की नहीं कर सकते। हम बार बार कहते हैं कि हम समाज में हमारे साथ तकलीफ होती है, समाज हमारे साथ ये करता है, लेकिन कुछ हद तक हम खुद भी जिम्मेवार हैं उसके लिए। ये भी है कि कड़वी सच्चाई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार के सहयोग के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते। हम 50% है आबादी का, परंतु समाज में हमारे भाई के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, दादा नाना के रूप में जो भी हमारे रिश्ते हैं, जब तक वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम अपनी तरक्की नहीं कर सकते हैं। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो भी हमारे सम्मानीय बुजुर्ग भाई जो भी बैठे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी हमें पूरा सहयोग दें ताकि हम लोग एक स्वच्छंद आकाश में अपनी उड़ान भर सकें और हम उन पहलुओं को छू सके जो हमसे अभी तक छुए नहीं गए हैं। वैसे तो लगभग एजुकेशन, हेल्थ, इतने ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें मैक्सिमम संख्या हमारी है। तो लेकिन हम अपने न केवल हम अधिकारों की मांग करें, हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। अगर आप अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाएंगे तो ही समाज की तरक्की होगी, ये भी आप मान कर चलें। और बच्चे देखो, आप कितने छोटे बच्चे हैं, आप इनसे शुरुआत करती हैं क्योंकि आपके आंगनवाड़ी में बहुत छोटे 6 साल से कम के बच्चे आते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कि एक इनकी नींव मजबूत उस समय होती है, शुरुआत होती है इनके बच्चों की। तो संस्कार जो है वो डाले नहीं जाते, बीज नहीं है संस्कार कोई कि हमने एक बच्चे को गोली की तरह खिला दिया संस्कार पैदा हो गए। संस्कार कहाँ से आएंगे? वो हम लोग सिखाएंगे। और कैसे सिखाएंगे? अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से उनको सिखाएंगे। तो आप सभी इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपका उन बच्चों के सामने व्यवहार कैसा है, आपकी बोली कैसी है, आप उस समय आचरण कैसा करते हैं। ये सब बच्चे हम लोगों से ही सीखते हैं, उसके लिए कोई अलग पाठशाला नहीं होती। बच्चों को सिखाना हमारा मेन उत्तरदायित्व है और उन बच्चों की, वो बच्चे हमारा भविष्य हैं। अगर हम उनको सीख अच्छी नहीं देंगे तो हमारा भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। तो उन बच्चों के प्रति अपनी वफादारी रखें। वो अपने गांव के, अपने परिवार के, अपने समाज के हमारे अपने बच्चे, हमारी अपनी धरोहर है। बेटी ने बड़ी अच्छी और बड़े जोश से जो कविता पाठ अभी किया, वास्तव में आप अगर देखें तो महिलाएं तो बहुत पुराने समय से भी पीछे नहीं थी। मौका मिलने की जरूरत थी और उसके अंदर आत्म जो विश्वास था वो गजब का होना चाहिए था। हम पुराने समय की महिलाओं का बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की माता का वर्णन आया, ठीक है, और अभी थॉमसन जी की मदर का
जिक्र हुआ, अभी हमारे लक्ष्मीबाई जी की बात हुई, अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शायद हमें कुछ पता भी नहीं होता। सावित्रीबाई फुले का हम जिक्र करते हैं, अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जिनका हम सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु हम उनका अनुसरण नहीं करते। हम मात्र उनको सुनते हैं, अच्छा लगता है हमें सुनना, लेकिन हम उनसे प्रेरणा नहीं लेते। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन लोगों से कुछ सीखें कि वो उस जमाने में जब कुछ भी नहीं था, लक्ष्मीबाई जी की अब जिक्र किया, तो उस जमाने में कुछ भी नहीं था और उन्होंने कहाँ पहुंची वो, जिनकी आज भी जीवनी हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर कुछ था, जज्बा था। उस जज्बे को हम लोग अपने अंदर कायम रखें और सभी बेटियों को खूब पढ़ाएं ताकि बच्चे अपनी सफलता प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में कामयाब हो सकें। महिलाओं की बात अभी एक भाई ने जिक्र किया, बड़ी अच्छी बातें बताई, चुटकुला भी हमें सुनाया। तो ये एक माध्यम है माँ को समझने का। तो माता एक ऐसा शब्द है जिसकी हमें, हमारे बच्चे आजकल कहना क्यों नहीं मानते, क्योंकि हम अपने बड़ों का कहना नहीं मानते। सच्चाई है, आपके घर में आपकी सास ससुर है, माँ बाप है, आप उनको कभी जाके पूछते नहीं। वो 30 त्योहार की बात आई, मैं भी हरियाणा से यहीं से हूँ, 30 त्योहार की बात आई। त्योहार किस लिए मनाए जाते हैं? हम पूरा परिवार इकट्ठा हो, मिलके बैठे। आजकल परिवार इकट्ठा नहीं बैठ सकता, पड़ोसी बैठ सकते हैं। भाई भाई के बिना ब्याह शादी सब कुछ कर लेता है, लेकिन लोगों के साथ आपस में हम मिलना नहीं चाहते। तो परिवारों में जो एकता का अभाव आ रहा है वो हम लोगों की वजह से ही आ रहा है। तो हम लोग जुड़े, आपस में एक हो। परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी और बच्चे नहीं है। परिवार का मतलब हमारा पूरा परिवार, चाचा ताया मामा फूफा बुआ मौसी मामा, सब परिवार है। तो हम उनको भूल गए हैं, हमारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। इसीलिए जो आज के समय में हम गिरावट महसूस कर रहे हैं, पुराने जमाने को अगर इस मेरे ख्याल मेरी उम्र से आसपास कुछ महिलाएं अगर हैं, तो अगर आप पुराना समय देखें तो गांव में हम जब लोग जाते थे, तो गांव में जब आप घर की तरफ भी जाते थे तो हर एक व्यक्ति सर कुचकाता था, गांव की बेटी है। आज गांव की बेटी अपने गांव में सुरक्षित नहीं है। क्या कारण है? हम लोगों के अंदर जो भावनाएं आ गई हैं, जो हमारी भावनाएं बिल्कुल ही गलत बढ़ गई हैं, गलत दिशा की ओर, वो सारा इसका कारण है। और इसके पीछे अहम भूमिका है नशे की। नशा एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन हो गया है हमारी विकृत मानसिकता का। तो मेरी आप सभी के माध्यम से गुजारिश है कि नशे को रोकें, उस पर लगाम कसें, अपने बच्चे को, अपनी भावी पीढ़ी को उस तरफ, उस गर्त में जाने से रोकें। तभी हमारा समाज बेहतर समाज बनेगा। और वास्तव में हमारी जो ड्यूटी भी बनती है, हम सभी माताएं बहनें अपने परिवार में नशे पर पूरी तरह से रोकथाम हो। और आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सुपरवाइजर CDPOs यहाँ जो बैठे हैं, आपका इतना बड़ा दायरा है कि आप सब लोगों से मिलते हैं। तो हमारी उस महत्वपूर्ण जो हमारा एक मुद्दा है, उसके अंदर मैं चाहूँगी, आपसे मैं आह्वान करूँगी कि आप उसके अंदर हमारा सहयोग करें। प्रशासन के साथ मिलके, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके, CMO है, इनके साथ मिलके आप सभी ये प्रण लें कि हम आगे से किसी भी व्यक्ति को, कम से कम अपने परिवार से शुरुआत तो करें कि अगर मेरा बच्चा इस तो स्टेज में आ गया है तो वो तो उस तरफ ना आ जाए। तो इस तरह से हमें ये भी बीड़ा उठाना है कि नशे से हम लोग दूर रहें, नशा ना करें। और जो यहाँ पे हमारे भाई बंधु बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, नौजवान बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, वो सभी इस पर बहुत गौर करें कि नशा हमेशा मानसिकता को विकृत करता है, कभी हमारे मन में अच्छे विचारों को, दिमाग में अच्छे विचारों को नहीं आने देता। तो आप इस ओर भी गौर करेंगे। बहुत ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, क्योंकि दिवस ऐसा है और हम इसको उत्सव की तरह मनाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और क्योंकि ये होली का भी उत्सव है, तो कोई गीत संगीत भी आप लोगों को करना चाहिए था। महिलाएं, एक हरियाणवी गीत आप सुनाओ होली का, ताकि लगे कि हम जश्न में हैं। हम सिर्फ भाषणबाजी के लिए नहीं आते हैं,
हम आते हैं थोड़ा घर से, दूर से, परिवार से रिलैक्स होके ऐसे माहौल में जिए कि हम लगे कि हम कुछ हैं, हमारी एक वैल्यू है, हम कहीं स्टैंड करते हैं, हमारा अपना एक वजूद है। तो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल पैदा किया करो। सिर्फ ये स्टेज पर बैठ के और भाषण दे दिया, सुन लिया, वो नहीं। थोड़ा सा इसको फॉर्मल की बजाय इनफॉर्मल फंक्शन भी रखा कीजिए। कोई एग्जीबिशन लगा दी। मैडम कवात्रा जी ने अभी कहा कि आप लोग जो बनाते हैं उसको डिस्प्ले किया करो ऐसे आयोजन में, और अपना पूरा जिले की जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, फिर कोशिश करो कि हम 500-1000 कुछ इकट्ठे होके हम पता तो चले कि हम इतनी संख्या है। इस छोटे से बंद कमरे में हम नहीं चाहते कि हमारी इतनी छोटी सी उपस्थिति दर्ज हो, हम बहुत लार्ज संख्या में हैं। तो ऐसे फंक्शंस में, क्योंकि हमें कभी कभी मौका मिलता है इकट्ठे होने का, और तीज त्योहार पे जरूर हर एक चीज को सेलिब्रेट करें, लेकिन टुकड़ों में नहीं, इकट्ठे होकर के कहीं 1, 2, 3 जगह पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक चीज को सेलिब्रेट करें। हम क्या करते हैं, बजट के चक्कर में पड़े रहते हैं। बजट आता है, इतना बजट है, इसी में करेंगे। नहीं, बजट की आवश्यकता ही नहीं है। आप घर से एक चीज बना के ले आओ, 5 लोग इकट्ठे हुए, 5 ने मिलकर बना लिया, खा लिया, क्या है वो सेलिब्रेशन हो गया। और अपने एक दूसरे की समस्याएं शेयर करें, आपस में पारिवारिक चीजें शेयर करें, बच्चों की बातें शेयर करें, ताकि अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो हो सकता है दूसरा आदमी उसका क्या समाधान बता दे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम अंदर ही अंदर जूझते रहते हैं अपनी बातों में, हमें पता ही नहीं होता कि मेरे साथ बैठा व्यक्ति पता नहीं मुझे क्या पते की बात बता दे जिससे मेरी समस्या का समाधान हो जाए। तो ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पुनः आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।